Hello everyone, I Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is critical section problem solutions using semaphore. In previous videos, we have already discussed critical section problem and type of solutions. So these are the type of solutions. So today's our topic basically is semaphore. So semaphore is operating system type solution. So in previous video we have already discussed about semaphore, what is semaphore, what are the operations of semaphores, wait and signal, and one example we have already discussed about these operations. So now next is what are the applications of semaphore. So there are basically three applications: critical section problem, order of execution and resource मैनेजमेंट. क्रिटिकल सेक्शन सेमाफोर को यूज़ करके हम इन तीनों तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो अभी हम मेनली फोकस करेंगे क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. तो जब भी हम क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग सेमाफोर, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि व्हेन वी सॉल्व क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम यूजिंग सेमाफोर, देन वी इनिशियलाइज सेमाफोर वेरिएबल विथ 1. मान लीजिए एस आपने एक सेमाफोर वेरिएबल लिया, तो हमेशा जब भी हम सेमाफोर से क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इनिशियलाइज हमें 1 से करना है. और इनिशियली यूज़र इसको 1 इनिशियलाइज कर देगा, लेकिन इसके बाद जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, इसके बाद यूज़र का कंट्रोल इस सेमाफोर वेरिएबल पे नहीं होता. तो फिर इसकी जो दो ऑपरेशन मैंने आपको बताई हैं, वेट और सिग्नल, इन दोनों ऑपरेशन के थ्रू ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. अदरवाइज हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. ये इसकी प्रॉपर्टी रहती है. तो ये जो आपके थे एप्लीकेशंस. नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ सेमाफोर्स. कितने टाइप के सेमाफोर होते हैं? तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमाफोर. फर्स्ट इज बाइनरी सेमाफोर एंड सेकेंड वन इज काउंटिंग सेमाफोर. तो बाइनरी सेमाफोर क्या होता है? द बाइनरी सेमाफोर आर लाइक काउंटिंग सेमाफोर्स बट देयर वैल्यू इज रिस्ट्रिक्टेड टू 0 and 1. बाइनरी सेमाफोर और काउंटिंग सेमाफोर में डिफरेंस आता है वैल्यूज का. तो बाइनरी सेमाफोर में जो बाइनरी सेमाफोर वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू 0 और 1 होगी, और काउंटिंग जो सेमाफोर होता है उसमें 0 1 के अलावा आप n नंबर तक वैल्यूज ले सकते हैं. द वेट ऑपरेशन ओनली वर्क्स व्हेन द सेमाफोर इज 1. तो वेट और सिग्नल ऑपरेशन जो हमने देखी थी, तो यहाँ बाइनरी सेमाफोर में जो वैल्यू होंगी वो आपकी 0 और 1 होंगी. द सिग्नल ऑपरेशन सक्सीड्स व्हेन सेमाफोर इज 0 एंड वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट व्हेन the value is non-zero. It is sometimes easier to implement binary semaphore than counting semaphore. Binary semaphore को implement करना as compared to counting semaphore easy होता है, क्योंकि उसकी values 2 ही होती है, तो हमें 2 को ही manage करना है. These are integer values semaphores and have an unrestricted value domain. Counting semaphore में क्या होगा कि उसमें n number of values आप semaphore variable की ले सकते हैं. बाइनरी में ऐसा नहीं था. दीज सेमाफोर्स आर यूज्ड टू कोऑर्डिनेट द रिसोर्स एक्सेसेस वेयर द सेमाफोर काउंट इज द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. यहाँ इसका एप्लीकेशन क्या है काउंटिंग सेमाफोर का? बेसिकली जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ रिसोर्सेज आपके पास एक से ज़्यादा हैं. जैसे मान लीजिए प्रिंटर है, प्रिंटर की मेरे पास कितने कॉपीज़ हैं? 5 कॉपीज़ हैं. तो 5 कॉपीज़ है, तो सेमाफोर वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज कहाँ तक कर सकता हूँ? 1 to 5. तो जैसे जैसे मैं रिसोर्स को अलोकेट करते जाऊंगा, काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू में बनकर 1 से डिक्रीमेंट करते जाऊंगा. जैसे अभी मेरे पास 5 के 5 प्रिंटर अवेलेबल हैं, तो सेमाफोर वेरिएबल की वैल्यू 5. इसके बाद एक मैंने अलोकेट कर दिया किसी प्रोसेस को, तो 1 से डिक्रीमेंट कर दूंगा. और अलोकेट कर दिया दूसरा भी, तो मैं एक और डिक्रीमेंट कर दूंगा. तो अब कितनी बची वैल्यू? 3. मान लीजिए अब जो रिसोर्स मैंने अलोकेट किया था प्रिंटर, वो वापस आ गया, तो सेमाफोर वेरिएबल 1 से इसको इंक्रीमेंट कर देगा. इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं. इफ द रिसोर्सेस आर एडेड, सेमाफोर काउंट ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड, एंड इफ द रिसोर्सेस आर रिमूव्ड का मतलब है किसी को अलोकेट कर देना, देन द काउंट इज डिक्रीमेंटेड ऑफ द सेमाफोर वेरिएबल. तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं. अब इस पर बेस्ड, सेमाफोर पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स को लेंगे, और उन प्रॉब्लम्स को हम बोलेंगे क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. तो दीज आर दी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, रीडर राइटर प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम. और भी तरह की हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन जो नून प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम अगर
जिनको हम अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो सीमाफोर को लेकर के हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये हमारी एक तरह से फंडामेंटल का काम करेंगी कि हमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट इनके क्लियर हैं तो हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सीमाफोर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में पहले लेता हूँ। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या करती है, जैसे मान लीजिए दो रोबोट्स हैं। एक रोबोट है जिसको मैं बोलता हूँ कि ये प्रोड्यूस करेगा कोई भी आर्टिकल या कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, मतलब जनरेट करेगा। कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल अगर अपन ले कि मेरे पास एक अरे है और इस अरे को एक से ज़्यादा प्रोसेस एक्सेस कर सकती है, तो क्या हुआ, मल्टीपल एक्सेस करने वाले हो गए। मल्टीपल एक्सेस करने वाले से मेरा मतलब है कि एक से ज़्यादा प्रोसेस उस अरे में एलिमेंट को स्टोर कर सकती है और एक से ज़्यादा प्रोसेस उस अरे में से एलिमेंट को डिलीट कर सकती है। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर का मतलब हुआ कि ये जो अरे है वो अरे आपका क्या हो गया, शेयर्ड हो गया। शेयर्ड हम एक्सेस कर सकते हैं। शेयर्ड फॉर्म में जब हम एक्सेस करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा प्रोड्यूसर कब एक्सेस करे और कौन सा कंज्यूमर उसको कब एक्सेस करे। तो यही हमको मेंटेन करना होता है। तो ये आपकी जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग सीमाफोर। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में दो प्रोसेस हैं आपकी, प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है अरे का, देयर आर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ से फंक्शन को कॉल किया और ई एस और एफ ये तीन मेरे पास वेरिएबल्स हैं जो सीमाफोर वेरिएबल लिए हैं। एस ये बताएगा कि प्रोड्यूसर अंदर गया है या कंज्यूमर अंदर गया है। ई का मतलब है नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स, मतलब जो आपका अरे है, मान लीजिए अरे आपका 5 एलिमेंट का, तो ई की वैल्यू कितनी होगी 5, क्योंकि अभी के सारे स्लॉट्स फ्री है। एफ नंबर ऑफ फुल स्लॉट, मतलब जैसे मैंने 5 एलिमेंट का अरे लिया उसमें 2 एलिमेंट मैंने स्टोर कर दिए, तो अभी नंबर ऑफ एफ की वैल्यू क्या होगी, फुल स्लॉट कितने होंगे 2। इस तरीके से हमने वेरिएबल को यूज किया। यहाँ पर क्या होगा कि वेट ऑफ ई जैसे एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है तो उसने एक प्रोड्यूस किया तो उसको एक एलिमेंट को उसमें रखना होगा अरे में। तो अरे में जब रखेगा तो नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट से एक कम होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वेट ऑफ ई किया। और वेट ऑफ ई करने के बाद ये आपका क्रिटिकल सेक्शन में रहता है। तो इसमें जाने के लिए ये जो एस है, एस डिसाइड करेगा कौन सी प्रोसेस जा रही है। तो एस की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, एस की इनिशियल वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पर मैंने एस की इनिशियल वैल्यू 1 दे दी, प्रोड्यूसर अंदर गया, अपेंड ये उसमें अरे में एलिमेंट को ऐड करेगा और सिग्नल एस किया। तो एस की वैल्यू को अगेन मैंने क्या कर दिया, इनिशियली 1 थी, जब मैं वेट और एस किया तो 0 हुई, अगेन फिर जब बाहर आऊंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये आपकी ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। उसके बाद सिग्नल ऑफ एफ, एफ क्या हुआ, नंबर ऑफ फुल स्लॉट। तो एक एलिमेंट मैंने जब अरे में ऐड कर दिया है तो एक ब्लॉक आपका फुल हो गया, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी 0 थी तो एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये ऑपरेशन आपकी कंटिन्यूस रिपीट हो सकती है। तो ये प्रोड्यूस कितने टाइम भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन हमको ध्यान रखना होगा कि जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तो अरे अगर फुल है तो वो प्रोड्यूस ना करे। तो ये चीज़ हमको एफ बताएगा कि एफ की वैल्यू क्या है। इसी तरह से जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, तो कैसे कंज्यूम करेगा, उसको एक्सेस करना है तो वेट ऑफ एफ, एफ मतलब नंबर ऑफ फुल स्लॉट्स, तो कंज्यूम करेगा तो एक एलिमेंट डिलीट करना होगा, तो एक हमने यहाँ से कम कर दिया। अब उसको जाकर के अरे में चेंज करना है, तो अरे में चेंज करना है तो कैसे करें, वेट ऑफ एस मतलब कोई दूसरी प्रोसेस ना जा पाए, एस की वैल्यू 1 थी अभी 0 कर देगा। टेक का मतलब उसमें से अरे में से एलिमेंट को डिलीट करना। सिग्नल एस डिलीट करने के बाद सिग्नल एस करेगा कि सिग्नल एस मतलब अब कोई प्रोड्यूसर या कंज्यूमर जाना चाहे तो जा सकता है, क्योंकि ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया है। सिग्नल और फी, ई मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स सब बढ़ जाएंगे क्योंकि एक एलिमेंट मैंने डिलीट कर दिया है। और देन यूजेज मतलब रिमेनिंग कोड आप एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को हम सीमाफोर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एस, ई और एफ ये तीनों आपके सेमाफोर वेरिएबल्स हैं और इनको हमने यूज करके यहाँ पर इसको सॉल्व किया हुआ है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको मैंने एक इटरेशन आपको बताया है, आप इसको नंबर ऑफ टाइम्स इटरेट कर सकते हो। और ये भी देखेंगे कि जब प्रोड्यूसर अंदर होगा तो कंज्यूमर अंदर नहीं जा पाएगा, और जब कंज्यूमर अंदर होगा तो प्रोड्यूसर अंदर नहीं जा पाएगा। ये हमें कौन सेफ्टी देता है, एस, एस आपका डिसाइड करता है कौन सी प्रॉब्लम अंदर गई है, अगर गई है तो दूसरी को न जाने दें। थैंक यू वेरी मच।